बारिश की ठंडी बूंदों के बीच जब सावन का पहला सोमवार गांव में दस्तक दे रहा था, एक मां की पुकार ने आसमान को भी हिला दिया। हे महादेव, मेरे बेटे को बचा लो। सरला की आवाज में दर्द था, आस्था थी और एक ऐसी उम्मीद थी जो मृत्यु को भी चुनौती दे रही थी। यह कहानी है उस मां की जिसने अपने इकलौते बेटे के लिए शिव की भक्ति में सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या उसकी पुकार सुनी जाएगी? आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में डूब जाएं। एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और बहती नदियां प्रकृति की गोद में बसे हुए थे, वहां रहती थी एक विधवा मां। नाम था उसका सरला। सरला एक सच्ची शिव भक्त थी। उसके जीवन में दुखों का सागर था, लेकिन उसकी आस्था शिव की भक्ति में इतनी गहरी थी कि वह कभी हिलती नहीं। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अब उसका इकलौता बेटा छोटू, जो मात्र 10 साल का था, एक अजीब बीमारी से ग्रस्त था। डॉक्टर कहते थे कि उसकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन सरला को विश्वास था कि भगवान शिव सब ठीक कर देंगे। सावन का महीना आया। सावन, वह पवित्र महीना जब प्रकृति खुद शिव की आराधना करती है। बारिश की बूंदें जैसे कांवरियों की तरह शिवलिंग पर गिरती हैं और सोमवार के दिन तो जैसे शिव का विशेष आशीर्वाद बरसता है। सरला हर सावन सोमवार को व्रत रखती थी। वह सुबह उठकर स्नान करती, शिव मंदिर जाती और पूरे दिन भगवान शिव की कथा सुनती या खुद पढ़ती। लेकिन इस बार सावन उसके लिए और भी कठिन था। छोटू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पाता था। उसकी सांसें तेज चलती और रातें कराहते हुए बीतती। सरला की आंखों में नींद नहीं आती थी। वह रात रात भर जागकर शिव का नाम जपती रहती। पहला सोमवार आया। सरला ने व्रत रखा। घर में अनाज का एक दाना नहीं था, लेकिन उसने किसी से मांगकर थोड़ा सा फल और दूध जुटाया। छोटू को देखकर उसका दिल टूट जाता। मां, मुझे भूख लगी है, छोटू कमजोर आवाज में कहता। सरला आंसू पोंछकर कहती, बेटा, आज सोमवार है, भगवान शिव हमें आशीर्वाद देंगे, थोड़ा सब्र कर। वह मंदिर गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की। हे महादेव, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं आपकी भक्त हूं, मेरी पुकार सुनो। मंदिर से लौटकर वह छोटू के पास बैठी और शिव की कथा सुनाई। कथा थी पार्वती मां की, जो शिव के लिए तप करती हैं। छोटू सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। दूसरा सोमवार। बारिश जोरों से हो रही थी। गांव की सड़कें कीचड़ से भरी थीं। सरला को मंदिर जाना था, लेकिन छोटू की हालत खराब थी। वह बुखार से तप रहा था। सरला ने उसे छोड़ने का मन नहीं किया, लेकिन व्रत का नियम था। वह पड़ोसन को बुलाकर छोटू की देखभाल सौंपी और मंदिर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में फिसलकर वह गिरी। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वह नहीं रुकी। मंदिर पहुंचकर उसने शिव की आरती की। हे भोलेनाथ, मेरी पीड़ा समझो। मैं एक मां हूं, अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूं। लौटते वक्त बारिश और तेज हो गई। घर पहुंची तो छोटू बेहोश पड़ा था। सरला चीख उठी। वह रोते हुए शिव का नाम लेती रही। किसी तरह छोटू को होश आया, लेकिन सरला का दिल टूट चुका था। उस रात वह सो नहीं सकी। वह सोचती रही, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्यों नहीं सुन रहे महादेव? तीसरा सोमवार। अब सरला की हालत भी खराब होने लगी थी। लगातार व्रत और चिंता से वह कमजोर हो गई थी। गांव वाले कहते, सरला, व्रत मत रख, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन सरला कहती, नहीं, शिवजी पर मुझे पूरा भरोसा है। सावन के सोमवार मेरी आस्था की परीक्षा है। उस दिन वह मंदिर गई, लेकिन रास्ते में एक अमीर साहब की गाड़ी से टकरा गई। साहब गुस्से में चिल्लाए, अंधी है क्या, देखकर नहीं चलती? सरला ने माफी मांगी, लेकिन उसके मन में दर्द था। मंदिर में बैठकर वह फूट फूट कर रोई, हे शिव, मैं गरीब हूं, विधवा हूं, लेकिन आप तो सबके हों, मेरे छोटू को बचाओ। कथा सुनाते हुए वह छोटू को बताती, बेटा, भगवान शिव ने पार्वती मां की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनाया, वैसे ही वह हमें भी अपनाएंगे। प्रसन्न होकर वह हमें भी अपनाएंगे। चौथा सोमवार। सावन का आखिरी सोमवार। अब छोटू की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, बस कुछ घंटों की बात है। सरला का दुनिया उजड़ गई। वह छोटू को गोद में लेकर मंदिर की ओर दौड़ी। बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, लेकिन सरला नहीं रुकी।
मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उसे मत ले जाना। वह घंटों रोती रही, शिव का नाम जपती रही। मंदिर के पुजारी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। रात हो गई, गांव वाले चिंतित हो गए। अचानक मंदिर में एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी हुई और सरला को लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। उसने आंखें खोलीं तो सामने एक साधु खड़े थे। साधु ने कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तेरा शिव हूं, तेरे बेटे को मैंने जीवन दान दिया है। सरला अवाक रह गई। साधु गायब हो गए। सरला दौड़कर घर पहुंची तो छोटू उठकर बैठा था। मां, मुझे भूख लगी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सरला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गांव वाले हैरान थे। डॉक्टर भी चमत्कार मानकर चले गए। उस दिन से सरला की कहानी गांव गांव फैल गई। हर सावन सोमवार को लोग उसकी कथा सुनाते। सरला कहती, शिव की भक्ति में दर्द है, लेकिन अंत में सुख ही है। छोटू स्वस्थ हो गया और सरला का जीवन शिव की कृपा से भर गया। लेकिन वह दर्द भरी रातें कभी नहीं भूलीं, जो उसकी आस्था की असली परीक्षा थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन के सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष होते हैं, जहां दुखों के बाद आशीर्वाद की वर्षा होती है। सरला जैसी मां की कहानी दिल को छू जाती है, क्योंकि एक मां का दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है।